हारून भाई, हम आज के मैच पे तो फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल का मैच हम थोड़ा अगर रेफर करें तो कल के मैच में इस्लामाबाद ने टॉस जीता था, बैटिंग की थी और टू सम एक्सटेंट पेशावर की तरह की परफॉर्मेंस थी। पहले शुरू में रन बने, फिर कम बने, लेकिन क्वेटा की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी। लेकिन क्वेटा की टीम के हवाले से काफ़ी खबरें आई हैं कि शेन वॉटसन ने रदरफोर्ड को नहीं खेलने दिया, बिकॉज शेन वॉटसन ने ये कहा था कि टीम को जो छोड़ के जाएगा फिर वो पलट के खेलेगा नहीं। सो इस तरह की मेंटेलिटी, डू यू थिंक कि पाकिस्तानी कल्चर में इस तरह की चीज़ों के लिए हम रेडी हैं? देखिए, मैं तो ये खबर ही है ना बेसिकली। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कितना सच है। तो बेसिकली ये खबर हाँ, ये वसीम अकरम ने भी अगर की, जिसने भी की, मेरे अपने नज़दीक, अब मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि कोई चीज़ ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुई कि किस वजह से उसको ड्रॉप किया या उसको नहीं खिलाया गया। लेकिन एक तो चीज़ हम ये बात करते हैं कि जी अगर ऐसी बात थी तो फिर उसको जाने क्यों दिया? आफ्टर ऑल वो परमिशन लेके ही गया होगा ना, ऐसे तो नहीं चला गया होगा। तो आपकी मर्जी से ही गया होगा वो। तो जब मर्जी से गया वापस आया, इस तरह और भी एक दो प्लेयर गए वापस आए। और इसमें एक और पॉइंट भी हारून भाई, अगर वो चला गया और टीम का डिसिप्लिन ये था कि आप अगर आप चले गए तो आपको खेलने नहीं दिया, फिर उसको वापस क्यों आने दिया? ये मैं कह रहा हूं, तो आने नहीं देना चाहिए था। तो आई थिंक ये समथिंग जो कि मैं फील करता हूँ इसको क्लियर करना चाहिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो भी मैनेजमेंट है उसको। दूसरा आपने कहा कि देखिए जो बहुत बड़ा फर्क है ना, कल के मैच के हवाले से आप बात कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी इज एन इनफॉर्म टीम, क्वेटा वाज पैची थ्रू आउट दिस PSL। सो हम पेशावर ज़ल्मी को क्वेटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इन दैट सेंस। और इसीलिए जो फ़ायदा उठाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल, वो इसी वजह से था कि कल वो बड़ा अच्छा खेले एज ए पैकेज, फील्डिंग, बॉलिंग एंड आज अगर आप देखें तो उन्होंने बॉलिंग में लेट कम बैक किया। मैं फील करता हूँ कि 186 या 184 प्लस जितना भी रन्स हैं वो चेजेबल हैं अभी भी, विकेट्स गिरने के बावजूद भी, क्योंकि पिच बहुत अच्छी है। तो इसलिए मेरे नज़दीक जो उन्होंने एक अच्छा काम किया, उनको 200 से ज़्यादा नहीं करने दिया। क्योंकि कल भी मेरे जहन में ये था कि पेशावर ने पहले ही बैटिंग करनी थी और वो 200 प्लस पे जाना था उन्होंने, अगर वो जेन में उनके यही था। और इस्लामाबाद का अच्छा करना और जीतना इसलिए भी जरूरी कि हम तीनों ने इस्लामाबाद को पिक किया, इस शो की खातिर उनको जीतना पड़ेगा। और अटवाद भाई, हम जैसे बात कर रहे हैं कि पेशावर इज अ साइड विच इज, आई मीन, उन्होंने प्रूव किया है, स्पेशली बाबर की परफॉर्मेंस, ऑल्दो कैप्टनसी उनकी गई, उसके बाद इस तरह से अपने आप को राइज करना, उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना बेहतर किया, अपना गेम दिखाया। सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू बाबर। और जैसे आपने कहा कि साइम अयूब जैसे बॉलर को, जैसे प्लेयर को बॉलिंग करवाना और उसका डिलीवर करना, डू यू थिंक गुड साइंस आर कमिंग थ्रू बाबर कि अगर ये चीज़ें वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो ही इज़ गोइंग टू बी समबडी, इफ़ ही बिकम्स द कैप्टन अगेन तो बहुत डिफरेंट कप्तान होंगे? देखिए, हम बार बार इस चीज़ पे क्यों आ रहे होते हैं PSL के बेसिस पे कि वो कप्तान, अब देखिए, अब हमने एक चैप्टर तो बंद कर दिया। बाबर जैसे बड़े प्लेयर को ना, जब हमने एक सीरीज पहले कप्तानी से हटाया है ना, तो मैं नहीं समझता कि आप फौरन ही एक सीरीज बाद ले आए। राइट। या तो आपने जो कप्तान बनाया उसको साथ रखें, सारे टीम में रह सकते हैं और आगे चल के टाइम ऐसा आ सकता है कि आप बाबर को दोबारा ला सकते हैं, लेकिन फौरन ये नहीं होता। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसने डिसीजन लिया वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन फैसला PCB का ही था। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से जल्दी में आपने गलत हटाया, गलत फैसला लिया, लेकिन अब आप एक को बना के दोबारा बनाएंगे तो वो भी उतना ही गलत होगा। So your point is कि अब जिसको बना दिया है उसको बाबर के साथ अटैच करें और उससे डिलीवर करवाएं, चीजें करवाएं। और देखो, PSL में कप्तानी वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, बड़े अच्छे कप्तान वो बनते चले जा रहे हैं, बेहतर कप्तान हो जाएंगे, लेकिन जो फैसला हो गया वो हो गया है। अभी ये PSL की हद तक महदूद है, ठीक है। बट एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, जो रदरफोर्ड के हवाले से शेन वॉटसन की बात हुई, एक अच्छे कोच के लिए ना कभी अना का मसला नहीं होता, टीम इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं भी सोच रहा था बाय द वे, अगर चाहे वो नाराज थे या नहीं नाराज थे, रदरफोर्ड एक ऐसा प्लेयर था कि जो नीचे से जाके क्वेटा को उसने फर्क डाला है। सही बात है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।